नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूदेव और आज हम लेके आए हैं त्रिकोणमिति के ऊपर सवाल। त्रिकोणमिति के ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। क्लास 10th बेस पर सवाल हैं और इसमें 11th बेस पर भी सवाल हैं और 12th बेस पर भी इसमें सवाल लिए गए हैं। तो जो प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्न नंबर 1, इफ़ sin थीटा इक्वल टू 3/5 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा 4 इन एक्यूट एंगल थीटा। यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तब टेन थीटा का मान क्या होगा। तो टेन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास दिया है, इसकी सहायता से हम साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है, इसकी सहायता से हम काटेंगे एक समकोण। इसकी सहायता से क्या काटेंगे बच्चों, एक समकोण काटेंगे। तो मान के चलो ये हमने क्या काट दिया, एक समकोण काट लिया। ये हो गया 90 डिग्री का। यहाँ पे ए लिया, यहाँ पे बी लिया और यहाँ पे सी लिया। यहाँ पे हमने मान लिया थीटा। जैसे थीटा मानेंगे तो इसके थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो इसके सामने की भुजा ये वाली क्या होगी, लंब होगी, यानी बी सी क्या है, लंब है। तो लंब हमारे पास कितना दिया है, 3। अब इसके कर्ण की बात करें तो कर्ण इसका ए सी है, तो ए सी का मान कितना है इसमें, 5। इसमें हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस गुणधर्म लगा लेंगे। तो जैसे आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे इसमें, तो इसमें ए बी का मान निकलेगा 4। कितना निकलेगा, 4 निकलेगा, क्योंकि कर्ण का वर्ग यानी 5 का वर्ग 25 होता है और लंब का वर्ग 9 होता है। तो 25 में से 9 हटाओगे तो आएगा 16 और 16 का लोगे वर्गमूल तो आएगा 4। तो इसका आधार कितना आ गया, यानी ए भी आ गया 4। हमें पता होता है कि टेन थीटा बराबर होता है टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार होता है। टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार होता है। तो टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी कितनी, लंब हमारे पास कितना था, लंब इसमें 3 और आधार हमने निकाला 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 3/4 इसका सही आंसर है। तो टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3/4, इसका राइट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था जो त्रिकोणमिति का सूत्र होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है sec स्क्वायर थीटा। तो इसमें आपको sec स्क्वायर का ऑप्शन चूज करना है। तो इसमें होगा sec स्क्वायर थीटा, यानी इसमें sec स्क्वायर का ऑप्शन चूज करना है। तो इसमें डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, इन विच क्वाड्रेट आर ओनली द साइन एंड कोसेंट फंक्शन पॉजिटिव। यानी कौन सा चतुर्थांश होता है जिसमें साइन का मान और जो कोसेक होता है उसका मान पॉजिटिव होता है। तो 10th में आपने पढ़ाए हैं 10th में आपने केवल एक चतुर्थांश पढ़ा है जो कि फर्स्ट चतुर्थांश होता है। फर्स्ट चतुर्थांश के अंदर सभी ट्रायंगोनोमेट्री जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। लेकिन देखा जाए तो जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को काटती है तो इसको 4 भागों में विभाजित करती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इस प्रकार से इसको 4 भागों में विभाजित करती है और 4 चतुर्थांश बनते हैं। तो पहले वाले में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो प्लस के होते हैं। सेकंड वाले में साइन और कोसेक प्लस का होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड। इसका सेकंड चतुर्थांश है जिसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा इज ए टर्म ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। यानी साइन 2 थीटा को हमें कॉस के पदों में और साइन के पदों में रिप्रेजेंट करना है। तो इसके पास ये क्वेश्चन थोड़ा 11 क्लास का है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यानी साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होगा, यानी कॉस 90 डिग्री माइनस के थीटा बराबर क्या होता है। यानी जब कॉस को हम बदलते हैं तो कॉस बदल जाता है साइन में। किसमें बदल जाता है, साइन में। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी साइन थीटा होगा। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45
वाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45। तो tan 45 का मान कितना होता है? तो tan 45 का मान होता है जो tan 45 का मान होता है 1। tan 45 का मान होता है 1। इसमें सही इसका प्रश्न 7 है, विच फॉर्मूला करेक्टली रिप्रेजेंट cos a प्लस बी। तो यह 12th का टॉपिक है, 12th का सूत्र है ट्रायगोनोमेट्री का। तो हमारे पास cos a प्लस बी होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, यानी cos a cos b माइनस sin a sin b इसका सही आंसर है।